Hello, good morning, guys. Once again, welcome back to our this current affairs session. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं करंट अफेयर के सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटनाओं के साथ। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हमारा मालदीव बन गया है। ठीक, मालदीव में हुआ क्या है कि मालदीव की सरकार ने 2007, ठीक है, 2007 के बाद जितने भी लोग मालदीव में जन्मे हैं उन सबको तंबाकू के कंजम्पशन पर रोक लगा दी है। और ऐसा ही नहीं केवल कि मालदीव के लोग ही हों, मालदीव के और बाहर से आने वाले लोग भी जो भी हैं उन सबको तंबाकू का कंजम्पशन नहीं करना है। ये मालदीव सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं आगे सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक, तो हमारा सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के स्थान को रामसर साइट में निम्नलिखित में किसको सम्मिलित किया गया है? हाँ, तो बिहार में से किसको सम्मिलित किया गया है रामसर साइट में? वेटलैंड साइट को। तो बिहार में दो हैं, दो साइट को हमारी वेटलैंड साइट में सम्मिलित किया गया है। सो इस तरह से अब टोटल वेटलैंड साइट की बात करें तो हमारी टोटल वेटलैंड साइट हो गई 91, 93। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में लागू 8 पे कमीशन की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 8 पे कमीशन के अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस रंजना देसाई। ठीक, और इनके बारे में बात करें तो ये है, इनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 8 पे कमीशन की कुछ खास बातें हैं, वो क्या रहने वाली हैं उनमें देख सकते हैं। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा इससे, और 75 लाख पेंशन धारकों को लाभ होने वाला है। और आप बात करें तो ये 8वें वेतन की आयु सिफारिश हैं, ये तुम्हारे 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। हाँ, 2026 तक लागू होने की उम्मीद है, बट इसके 8वें वेतन के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, वो तुम्हारा लगभग 2028 से मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और चलते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, पर्पल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? गोवा में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई इंद्र एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुई है? अच्छा, इंद्र एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई है ये देखना हमें। तो इंद्र एक्सरसाइज जब भी ध्यान रखो, जब भी इंद्र एक्सरसाइज की बात हो ना, इंद्र एक्सरसाइज, तो ये इंद्र एक्सरसाइज ये ऑलवेज इंडिया और रूस के बीच में होती है, और ये भी दो टाइप की होती है। ठीक, ये इंद्र एक्सरसाइज दो टाइप की होती है। एक तो तुम्हारी होगी नवल एक्सरसाइज, ठीक, एक होती है आर्मी एक्सरसाइज। तो अब ये दोनों ही एक्सरसाइज हमारे यहाँ हुई हैं इंडिया और रूस के बीच में। तो देखते हैं, जो नवल एक्सरसाइज थी, नवल एक्सरसाइज है ना, ये नवल एक्सरसाइज तो हुई थी चेन्नई के तट पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जो आर्मी एक्सरसाइज ये हुई थी राजस्थान के बीकानेर में। तो अभी देखते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंद्र एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज बोलते हैं, आर्मी एक्सरसाइज, ये इंडिया रूस के बीच हुई, ये 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच हुई थी राजस्थान के बीकानेर में। ठीक, एक होती है नवल एक्सरसाइज, ये नवल एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल यानी चेन्नई के तट पर हुई है मार्च और अप्रैल से। ठीक, तो ये हमारी नवल एक्सरसाइज हो रही है, और ये हमारी राजस्थान में आर्मी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा नवल एक्सरसाइज के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर, फैक्ट हैं, जैसे कि इंडिया के साथ किन किन देशों से कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब मैंने सारी लिख दी हैं, वन बाई वन करके देख लेना सब। लेकिन इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक नई क्वेश्चन जरूर बनता है कि इंडिया के किन देशों के साथ एक्सरसाइज उसे क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर इंद्र एक्सरसाइज, ये इंद्र एक्सरसाइज किसके साथ होती है? रूस के साथ। और यहाँ पर देखोगे तो लेमित्ती एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमित्ती। तो लेमित्ती एक्सरसाइज किसके साथ होती है? ये होती है सेशल्स के साथ। ठीक, ऐसे यहाँ पर वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, तो यहाँ आप देख सकते हो यूएसए और दोनों यूएसए के साथ होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इन सबको एक बार नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे कोई ना एक नई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तुम्हारा अभी मनाया था 6 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे है तुम्हारे नवंबर मंथ के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 नवंबर को मनाया गया तुम्हारा वर्ल्ड वेजन डे, और 2 नंबर को मनाया गया ऑल सोल्स दिवस, 3 नंबर को मनाया गया तुम्हारा विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नंबर को मनाया गया विश्व कैंडी दिवस, 5 नंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नंबर को बनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस,
8 नवंबर को बनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो अभी तक नवंबर महीने में बनाए जा चुके हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ऐसे ही आगे आने वाले सेशन में हर सारे जो दिवस नवंबर मंथ में बने होंगे उन सबको मैं इसी में आगे इस तरह से ऐड करते जाऊँगा। तो इन सबको देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सेशन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। देन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस सेशन। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, कमेंटों में जरूर बताना कि अभी जो नोबेल पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़ वो किस देश की है। देखो, जिसके बाद एक अच्छी घटना हुई थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनके मिलने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये नोबेल पीस प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए था, अच्छा रहेगा तो वो अपना नोबेल प्राइज़ मुझे दे दें। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। सो चलो बताओ, कमेंट में बताना को अभी अभी किसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया है। सो थैंक यू टू ऑल फॉर बोथ दिस सेशन। तो मिलते हैं आज के नेक्स्ट सेशन में।